माधवपुर में हंसाबेन की खाकरे की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये सारे खाकरे हंसाबेन खुद बनाया करती थी। सुबह उठकर वो आटे में कुछ खास मसाले मिलाया करती थी और फिर आटे को गूंथकर बेलकर सेका करती थी। ऐसे बनते थे हंसाबेन के खास खाकरे। हंसाबेन की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो रोज जितने खाकरे बनाया करती थी उतने खत्म हो जाया करते थे। एक दिन हंसाबेन के सारे खाकरे खत्म हो गए और फिर उनकी दुकान पर एक छोटी बच्ची आई। काकी, मम्मी ने बोला है कि मैं आपकी दुकान से 1 किलो खाकरे ले आऊं। ये लीजिए पैसे। गुड़िया, खाकरा तो खत्म हो गया है। लेकिन हमारे घर तो मेहमान आने वाले हैं। मुन्नी, मम्मी को बोलो कि खाकरा खत्म हो गया है और वो मेहमानों के लिए कुछ और खरीद ले। मुन्नी वहाँ से चली गई, लेकिन हंसाबेन सोच में पड़ गई। अगले दिन हंसाबेन ने रोज से ज्यादा खाकरे बनाए और फिर दुकान में बैठ गई। रोज की तरह आज भी ग्राहकों की भीड़ थी। शाम तक सारे खाकरे खत्म हो गए और आज भी हंसाबेन के कुछ ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। रात को सोते समय हंसाबेन सोचने लगी, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ग्राहक खाली हाथ ना लौटे और मेरी कमाई भी बढ़ जाए। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे खाकरे कम ही पड़ते हैं। तो क्या मुझे बाजार से खाकरे खरीदकर दुकान में बेचना चाहिए? हाँ, उन खाकरों को मेरे खाकरे में मिला दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। अगले दिन हंसाबेन ने कुछ खाकरे बनाए और फिर उसमें बाजार से खरीदे हुए खाकरे मिला दिए, जिससे खाकरों की मात्रा बढ़ गई। अब खाकरे कम नहीं पड़ेंगे और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। और अब हंसाबेन ने फिर से खाकरे बेचना शुरू कर दिया। रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी थी। हंसाबेन के खाकरे बिक रहे थे और वो मन ही मन अपना मुनाफा देखकर खुश हो रही थी। आज तो मेरी चांदी है। आज अपनी कमाई देखकर हंसाबेन बहुत खुश थी और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। सूर्योदय के साथ हंसाबेन उठी और उसने फिर से खाकरा बनाना शुरू किया और फिर अपने खाकरों में बाजार के खाकरे मिला दिए। लेकिन आज कुछ अलग था। रोज की तरह दुकान पर भीड़ नहीं थी। सुबह से शाम हो गई और हंसाबेन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। फिर कुछ देर बाद वो छोटी बच्ची वहाँ से गुजर रही थी। क्या हुआ गुड़िया? हो, आज खाकरा नहीं लेना है? नहीं काकी, मम्मी ने बोला कि कल का खाकरा बेकार था, तो आज से वो आपसे खाकरा नहीं लेंगी। हंसाबेन को तब ये समझ आया कि बूढ़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं, लालच बुरी बला है, इससे दूर रहना ही भला है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बादल नाम का एक किसान रहा करता था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता था और रात के समय उसे अपने खेतों की रखवाली भी करनी पड़ती थी। बादल के पास रखवाली करने के लिए एक कुत्ता लालू राम भी था। अरे ओ लालू रमवा, तनिक ध्यान रखो वरना हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। और कुछ घंटों बाद बादल सो गया और फिर अचानक आधी रात को लालू राम जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ? कौन है? कौन है वहाँ? बादल रोशनी की दिशा में गया। वहाँ उसे एक मणि वाला नाग दिखा। मणि वाले नाग को देखकर बादल झट से उनके चरणों में लेट गया, नमस्कार करने लगा। नागराज, हमरा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हो गए।
जय हो नागराज जी की जय हो। उठो बादल, मांगो बादल, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नागराज, अगर आप हमका के सच में कौनो वरदान देना चाहते हैं तो हमका ई वरदान दीजिए कि हमका कौनो मेहनत ना करना पड़े, जिससे हमारी खेती बाड़ी भी अपने आप हो जाए और हमें रखवाली भी ना करनी पड़े। ठीक है, ठीक है, आज से तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नागराज की मणि चमकी और सूर्योदय के साथ बादल घर पहुंचा। का हुआ जी, आज आप सवेरे सवेरे घर आ गए? खेतों में कोनो काम नहीं है का? आज से हमका कौनो काम करने की जरूरत नहीं है। का मतलब ई कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे और गाना गुनगुनाएंगे। धरती हिले, जमुना हिले, हिले सारा गांव, नागराज के वरदान से सारा कमवा होले बा। लगता है सुबह सुबह बौरा आ गए हो। बादल दिन भर घर में आराम करता रहा और फिर दोपहर बाद उसने सोचा कि वो अपने खेतों को देख आएगा। और आज वो अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले गया। खेत पहुंचकर बिजली दंग थी क्योंकि सारा काम हो चुका था। हम नहीं बोले थे कि आज से हमको कछु काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बादल ने नागराज के वरदान के बारे में अपनी बीवी को बताया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर बादल अपने घर में ही पूरा दिन पूरी रात रहने लगा। पहले तो वो बहुत खुश था, फिर वो ऊब गया। अब हम कंटाल गए हैं, आज जाकर खेतों में कुछ काम कर ही आते हैं। बादल खेतों में पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ काम बचा ही नहीं था। वो वापस घर लौट आया। अगले कुछ दिनों तक वो घर पर बैठकर और ऊब गया। और फिर एकाएक उसने नागराज से मिलने का सोचा। आधी रात को वो अपने खेतों में गया। हे नागराज, कृपया करके हमें दर्शन दीजिए। नागराज प्रकट हो गए। बोलो बादल, बोलो। आप अपना दिया हुआ वरदान कृपया करके वापस ले लीजिए। अरे वो क्यों बादल, हम ऊब चुके हैं। हमें लगा था कि कुछ ना करना बहुत मजेदार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कुछ दिनों में ही कंटाल गए। तो मतलब तुम्हें अपना सबक मिल गया? हाँ नागराज, हम समझ गए कि आलस बुरी बला है और हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। नागराज की मणि फिर चमकी और बादल की जिंदगी वापस वैसी ही हो गई जैसी थी। और अगले दिन से वो खेतों में खुशी खुशी काम करने लगा।